प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करिए, पावर ऑफ नाउ, कम ऑन, पावर ऑफ नाउ। अच्छे दिन कब आएंगे? अभी। कौन लाएगा? मैं। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं। हाँ हाँ हाँ, कोई हम नहीं बोल रहा है यहाँ पे। अच्छे दिन कौन लाएगा? मैं। हाँ बिल्कुल ठीक, अच्छे दिन मुझे खुद ही लाने हैं, जिम्मेदारी मेरी है। कोई नहीं आया मेरे घर में पॉलिटिशियन आके अच्छे दिन लाने वाले, मुझे खुद ही लानी है। सही बात है, यस नो? बिल्कुल ठीक, जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं। बिल्कुल ठीक। अब दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं? तस्माद, क्षमा चाहता हूं, कृष्ण कहते हैं तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय है जी। वो कहते हैं कि जी देखो भाई, ऐसा है कुंती पुत्र, मेरी बात सुनो, अगर तो तुम बैटल फील्ड में हार गए, अगर तुम बैटल फील्ड में हार गए तो स्वर्ग जाओगे, आनंद भोगोगे, वहां सीख के आओगे, वहां सीख के आओगे। यहाँ जीत गए तो यहाँ पे राज्य भोगोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नहीं कि तुम लड़ोगे, तुम्हारा दोनों तरह से फायदा है। मेरी बात समझ आ रही है? yes, है ना? क्या बोलते हैं? आइदर यू विन और यू लर्न, आइदर यू विन और यू लर्न। क्योंकि अगर क्षत्रिय की भांति अगर आप युद्ध के मैदान में अगर मारे गए तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में जाओगे तो और सीख के आओगे, और यहाँ जीत गए तो आपको राज्य सिंहासन की प्राप्ति होगी, तो भी कोई टेंशन नहीं, बात ठीक है। तो इसीलिए कृष्ण ने समझाया उन्हें, कहते हैं आप प्रयास करोगे ना, सही, मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या सीखता हूं। मुद्दा यही है, इसलिए डिले मत करो, उठो अर्जुन, अभी युद्ध करो। तस्मात् उत्तिष्ठ, तस्मात् उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। कौन्तेय कुंती पुत्र, युद्धाय कृत निश्चय, निश्चित रूप से युद्ध करो। आपका अपना युद्ध है, आपका अपना युद्ध है, आपका अपना युद्ध है, आपका अपना युद्ध है, हर एक का एक अपना युद्ध है। समझ रहे हो? आप ब्रॉडकास्टर हो, आपका अपना युद्ध है कि नहीं? आप कंटेंट बनाते हो, आपका अपना युद्ध है, ठीक बात है कि नहीं? सबका अपना युद्ध है। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंट, मेरा भी युद्ध है, मैं अपना युद्ध लड़ रहा हूं। प्रोक्रास्टिनेशन में डिले कर देते हैं लोग। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलता है मैं नहीं पढ़ूंगा। कभी सुना है किसी को? वो कहता है पढ़ूंगा पर कल पढ़ूंगा। क्या कहता है? कल पढ़ूंगा, है जी। ये थोड़ी कभी किसी बच्चे ने कहा है, क्यों रोहित? कभी नहीं बोला मैं नहीं पढ़ू, वो कहता पढ़ूंगा पर कल पढ़ूंगा। और कठोपनिषद में क्या कहते हैं? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त, वर्ण निबोधिता, उठो जागो लक्ष्य प्राप्त करो। स्वामी विवेकानंद बोलते, ठीक बात है। लीडरशिप रीमॉडलिंग, ये एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग फ्रॉम भगवद गीता। इससे पहले थोड़ा गजेंद्र की कथा सुनते हैं। गजेंद्र एक हाथी थे, और जबरदस्त हाथी, पूरे हाथियों के झुंड में, हाथियों के राजा जंगल में टहल रहे थे, और बहुत गर्मी लगी तो पानी पीने के लिए नदी में गए, झील में, और वहीं एक मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ लिया। मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ लिया। गजेंद्र ने सोचा कि मैं कैसे बाहर निकलूं, कैसे टांग छुड़ाऊं। और जो लड़ाई हो रही थी वो प्ले फील्ड किसका था? कॉम्पिटिटर का था कि मेरा था? कॉम्पिटिटर का। क्यों? क्योंकि नदी के अंदर लड़ाई हो रही थी, वो मगरमच्छ का घर था, इसलिए मगरमच्छ ज्यादा शक्तिशाली। गजेंद्र जमीन पे नहीं था, पानी में था, थोड़ा कम शक्तिशाली, तो उसको पानी को चीरना पड़ रहा था। लड़ाई चलती रही, चलती रही, चलती रही। शास्त्रों में बताया गया लड़ाई बहुत लंबी चली। एक्चुअली पिछले जन्मों में ये दोनों के पास कुछ देवी शक्तियां थी, और दोनों अपने अपने श्राप के कारण यहाँ पे आए थे। लड़ाई 1000 साल तक चली। अब बात समझना, मैंने क्यों न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, क्यों न्यूरो मतलब ब्रेन, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मतलब उसको प्रोग्राम करके डिजाइन या रीडिजाइन करना, इसमें क्यों बताया? पिछले जन्म में गजेंद्र हाथी भगवान के भक्त थे, उनकी न्यूरो लैंग्वेज जो थी वो विष्णु की सेवा करने की थी, और क्योंकि वो था उस लैंग्वेज में, न्यूरो पाथवेज में था, इसलिए उनको वो प्रार्थनाएं याद आ गई। और जैसे ही उन्होंने विष्णु की प्रार्थना करी, विष्णु से प्रार्थना करी, वो बिल्कुल मरने वाले थे, बाकी हाथी छोड़ के जा चुके थे उनको। जब उन्होंने विष्णु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु आके मुझको बचाओ, बचाओ प्रभु बचाओ, जब जोर से वो चिल्लाए, तो भागवतम में बताया गया कि विष्णु ने बोला गरुड़ देव को, किसको? कि चलो, अब गरुड़ की स्पीड बहुत तेज बताई गई है। कहते हैं कि गरुड़ की स्पीड ना मन की स्पीड से तेज है। भाई वैसे हवा की स्पीड तेज है, हवा से तेज साउंड है, साउंड से तेज लाइट है, बट लाइट से तेज है माइंड की स्पीड। यानी कि मन जितनी तेज आपका जाएगा उससे भी तेज गरुड़ जाते हैं। और गरुड़, जब भगवान विष्णु ने जबरदस्ती बोला गरुड़ तेज चलो और तेज चलो, गरुड़ हाँफ गए, तो भगवान ने क्या किया? एक हाथ से अपनी धोती पकड़ी, एक हाथ से गरुड़ को पकड़ के अपनी पीठ पे बिठाया और खुद भागे, जो गरुड़ से भी तेज भागे भगवान, क्योंकि वो गजेंद्र की रक्षा करने आए थे। और जब गजेंद्र की रक्षा करने आए, उन्होंने तीर छोड़ा और मगरमच्छ का वध किया, और उसके बाद उन्होंने गजेंद्र की रक्षा करी। और वहां से वो फेमस गजेंद्र मोक्ष, वो प्रार्थना, शुक्लाम भरम धरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नापशांतये, कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, सर्वव्यापी है, जिनका रंग उज्ज्वल है, जिनकी 4 भुजाएं हैं, वो सबकी बाधाओं को दूर करने वाले, शांत सुखद मुख वाले, ऐसे भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। उन्होंने प्रार्थना करी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ऐसा ही हमारा जीवन भी है। कृष्ण क्या कहते हैं?
अंतकाले च मामेवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति यत्र संशय। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा, जो देखिए पता क्या, यह प्रयाति समद्भावम, जैसे ही आप जिस समय भी अंत काल में या इस समय के काल में जो भी आप स्मरण करेंगे वो ही भाव को प्राप्त कर जाते हैं हम, वैसे ही भाव को आप प्राप्त कर जाते हैं। जैसा संस्कार होगा वैसा ही विचार होगा, वैसा ही व्यवहार होगा, वैसा ही प्रचार होगा। उतना ही मुद्दा है, क्योंकि गार्बेज जाएगा तो गार्बेज निकलेगा, नेगेटिव जाएगा नेगेटिव निकलेगा, गुड जाएगा गुड निकलेगा, पॉजिटिव जाएगा पॉजिटिव निकलेगा, जो अंदर जाएगा वही निकलेगा। यह है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग।